अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के सामने शारा दस्तूर पे। चंद अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहले तो आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उसमें इस बात का इम्कान था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे और मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के मामले के ऊपर आवाम को एतमाद में लेंगे और पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। और इसी इम्कान के ऊपर जो अपोजिशन जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भी और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से भी जो है वो मुकम्मल एक प्लानिंग की गई थी, एक मनसूबा साजी की गई थी कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान आज पार्लियामेंट के इजलास में खिताब करेंगे तो उस वक्त जो है वो भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड जो है वो कराया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों आज कौमी असम्बली के इजलास में नहीं आए, ये भी आपको बताएंगे। आज़ादी मार्च के मामले के ऊपर मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, रहबर कमेटी के सरबरा अकरम दुरानी ने क्या कहा है, और परवेज़ इलाही की आज जो मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ, उसमें क्या नतीजा जो है वो सामने आया है, और हुकूमती कमेटी के सरबरा परवेज़ खटक क्या कहते हैं कि ये जो मैंडेट दिया गया है परवेज़ इलाही को मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात करने का, वो किस हद तक मैंडेट दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज कौमी असम्बली का इजलास था और कौमी असम्बली के इजलास में ये तवक्को की जा रही थी, इस बात का गालिब इम्कान मौजूद था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो ऐवान में आएंगे और आज़ादी मार्च के मामले के ऊपर पार्लियामेंट और अवाम को एतमाद में लेंगे और वो अपना एक पॉलिसी बयान जो है वो पार्लियामेंट में जारी करेंगे, अपना एक जो है वो तकरीर वहाँ पर करेंगे। और इसी इम्कान के पेश नज़र मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, उनकी जानिब से भरपूर जो है वो मनसूबा साजी की गई थी कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान जो है आज ऐवान में तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी इस तकरीर के दौरान, पॉलिसी स्टेटमेंट के दौरान जो है वो भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान आज अपनी दीगर मसरूफियात की बुनियाद के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट में तशरीफ़ नहीं ला सके। उनकी मसरूफियत क्या थी? उनकी मसरूफियत ये थी कि जब कौमी असम्बली का सेशन चल रहा था, इस दौरान वो मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से एक इजलास की सदारत कर रहे थे। और मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने के मामले के ऊपर नाजरीन आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो एजेंडा है पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से या रिफॉर्म्स के हवाले से, उसमें सियाहत का एजेंडा भी शामिल है कि सियाहत को भी पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर ये कहते आए हैं कि सियाहत, पाकिस्तान के जो सियाती मकामात हैं वो इस कदर दिल फरेब हैं, देखने के लायक हैं कि अगर इसे फ़रोग़ दिया जाए तो हम इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो यहाँ से सियाहत से जनरेट कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो इस इजलास की सदारत की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो पार्लियामेंट में तशरीफ़ नहीं ला सके और जो अपोजिशन जमात की जानिब से मनसूबा बनाया गया था कि वो भरपूर एहतजाज करेंगे जब वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी असम्बली में खिताब करेंगे, वो धरा का धरा रह गया है। लेकिन आज कौमी असम्बली के जो इजलास हुआ है उसमें एक बड़ी पेशरफ ये हुई है कि हुकूमत ने चंद कवानीन जो है वो मंजूर कराए हैं, लेकिन सारे कवानीन नाजरीन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको चंद कवानीन का बता देते हैं। एक कानून तो ये पास किया गया है बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से, बेनामी जायदादों के हवाले से, और उसके साथ साथ बेनामी ट्रांजैक्शन की मुखबरी के हवाले से। वो ये है कि कोई शख्स ऐसा जिसे मालूम होगा कि किसी शख्स ने बेनामी प्रॉपर्टी बना रखी है और उसने अपने गोशवारों में नहीं ज़ाहिर कर रखा, वो नैब को या जो मुतलका कमीशन होगा जो हुकूमत तश्कील देगी इस कानून के पास होने के बाद, उसे ख़त लिख कर जो है वो बता सकेगा, अपनी शिकायत का जो है वो इंदराज करा सकेगा। और ये शिकायत का इंदराज होने के बाद उसका नाम जो है वो सीगा राज में रखा जाएगा, मख्फी रखा जाएगा, किसी फोरम के ऊपर उसका नाम जो है वो ज़ाहिर नहीं किया जाएगा। और अगर उस मुखबर के जो इल्ज़ामात हैं वो सच साबित होते हैं तो उस इल्ज़ामात के सच साबित होने के बाद एक हैंडसम अमाउंट जो है वो उस मुखबर को भी बतौर इनाम जो है वो दी जाएगी। नैब के कवानीन में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया जो कि मंजूर कर लिया गया और ये बिल ये है कि ऐसा शख्स जिसने 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की करप्शन की होगी उसे सी कैटेगरी में रखा जाएगा। किसी किस्म की मराआत जो है वो उसे जेल में नहीं दी जाएंगी, वो भी उन्हीं कैदियों के साथ होगा कि जैसे आम कैदी जेलों में रहते हैं। लेकिन वहाँ जब ये बिल कौमी असम्बली से पास हुआ, वहाँ ये भी बातें सहाफ़ियों के जो हल्के हैं वहाँ पर की गई कि एक ऐसे मौके के ऊपर ये बिल लाया गया है जब या तो करप्शन के मुकदमात में जिन शख्सियात को मुकदमात का सामना है, इंक्वायरियों का सामना है, या तो वो ज़मानतें लेकर जेलों से बाहर आ चुके हैं या वो इस नहज के ऊपर या इस जगह के ऊपर पहुँच चुके हैं
कि वो ज़मानतें के लिए दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं और इस बात का गालिब इम्कान है कि सेहत की बुनियाद के ऊपर, तिबी बुनियादों के ऊपर वो भी अदालतों से ज़मानत लेकर जो है वो जेलों से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब ये कवानीन पास किए गए तो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसमें खुर्रम दस्तगीर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, नवीद कमर हैं पीपल्स पार्टी के और राजा परवेज़ अशरफ हैं पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, इन बिलों के पास होने के ऊपर शदीद एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये बिल उजलत में और जल्दबाजी में पास किए गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान से इन तीनों अरकान ने जो है वो इस बात का मुतालबा किया है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लिया जाए। और पाक फ़ौज का नाम लिए बगैर ये कहा गया है कि ये जो बिल पास किए गए हैं, दरअसल ये लोग उन लोगों के एजेंडों के ऊपर काम कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया गया है मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से और ये इजलास जो कौमी असम्बली का आज चलना था, नमाज मगरिब के बाद जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। उसके अलावा आज रहबर कमेटी का इजलास हुआ अकरम दुरानी की सरबराही में। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर मौजूद थे और अकरम दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहे और 2 दिन के बाद हमारा ये जो आज़ादी मार्च है ये अपना रुख तब्दील कर लेगा और हमारे पास तमाम ऑप्शन जो है वो खुले हैं और हम इस बात के ऊपर डटे हुए हैं, कायम दायम हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा जो है वो आना चाहिए और उसके बगैर हम अपना आज़ादी मार्च जो है वो उसे फोल्ड नहीं करेंगे, उसे ख़त्म नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही जिन्हें जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, जिन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से फुल जो है वो मैंडेट दिया गया था कि आप जाएँ मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो बातचीत करें, मुज़ाकरात करें और जो मुनासिब फ़ैसला हो सकता है आप उनके साथ तय करके आएँ। आज भी उनकी मुलाकात हुई और जब मीडिया से गुफ्तगू हुई परवेज़ इलाही की तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मामला जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हल की जानिब बढ़ें और उन्होंने दुआ की भी अपील की कि दुआ की जाए कि हमारी जो कोशिशें हैं वो रंग लाएँ। लेकिन उन्हें इस बात का इंदिया ज़रूर दिया है कि जब तक ये मामला किसी हल की तरफ नहीं आ जाता, कोई सलूशन जो है वो नहीं निकल आता, हम अपने मुज़ाकरात जो है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी जो कमेटी है या जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनके साथ इजलास हुआ है और उस इजलास में ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जितने भी अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक तो उन्हें बताया है कि जो अब तक मुज़ाकरात हुए हैं अपोजिशन के साथ उस बारे में आगाह किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। लेकिन साथ साथ जितने भी अरकान असम्बली उस इजलास में मौजूद थे पार्लिमानी कमेटी में, उन्हें यह भी कहा गया है कि आप इस बात की तसल्ली रखें, हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ आज़ादी मार्च के मामले के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात जो है वो जल्द किसी नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे और इस मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा या एक बेहतर हल जो है वो ज़रूर निकल आएगा। लेकिन दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम ये कहती है कि हमारा ये मुतालबा है कि कम अज़ कम जो है वो 2 से 3 माह के अंदर नए इंतखाबात जो है वो मुल्क में करा देने चाहिए और हम इसी बात के ऊपर कायम है और हम किसी तरह से भी जो है वो वापस नहीं जाएंगे। परवेज़ खटक जो कि हुकूमती कमेटी के सरबराह हैं, उनकी जानिब से आज एक नई बात ये की गई है कि जो मैंडेट दिया गया है परवेज़ इलाही को कि आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें, वो मैंडेट उनके साथ बातचीत मुतालबात का जो एक फ्रेम वर्क है वो तय करने के लिए दिया गया है कि आप उनके साथ बातचीत करें और मामले का कोई हल निकालें। लेकिन वो ये कहते हैं कि इस मामले की जो हतमी मंजूरी है वो मुज़ाकराती कमेटी देगी और जो भी मामला तय पाएंगे वो वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद जो है इस पूरे मामले की जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो मंजूरी जो है वो दी जाएगी। जहाँ तक बात है मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद हैं कि जो मुश्तरका अपोजिशन है वो पार्लियामेंट से रिज़ाइन कर सकती है और पार्लियामेंट से रिज़ाइन करने की सूरत में मामला जो हैं वो दोबारा इंतखाबात की तरफ खुद ब खुद जो है वो चले जाएंगे। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हम ये इस बात के ऊपर भी गौर कर रहे हैं कि मुल्क में लॉकडाउन किया जाए और लॉकडाउन के नतीजे में जो है वो मुल्क की मईशत जब रुकेगी और जब मुल्क का पहिया जब रुकेगा तो हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा और हमें अपोजिशन जमातें भी ये कह रही हैं कि जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता आज़ादी मार्च हमारा वहाँ पर मौजूद रहेगा ताकि हुकूमत के ऊपर जो हमारा दबाव है वो बना रहे, वो उसी तरह से कायम दायम रहे।
लेकिन उनकी जानिब से, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो विकीलीक्स के सरबराह हैं जूलियन असांज, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका बीवी जमायमा खान के कज़न हैं। तो उसके ऊपर आज जमायमा खान ने भी अपना एक ट्वीट किया है और इस बयान के ऊपर, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के इस बयान के ऊपर उन्हें काफ़ी तंज़ का, तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। जमायमा खान की जानिब से कहा गया है कि ये मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह ने जूलियन असांज को, जो कि विकीलीक्स के सरबराह थे, मेरा कज़न बना दिया गया है। अब मैं इस बात का भी इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे जो दूसरे कज़न हैं जो पनामा लीक्स से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ विकीपीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, विकी लीक से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें उनका रिश्ता या उनके साथ मेरी रिश्तेदारी कब जो है वो मंसूब की जाएगी, मुझे इस बात का जो है वो इंतज़ार है। तो नाज़रीन, ये तो थी आज की तमाम ख़बरों की अपडेट्स, क्योंकि मुझे मेरे चंद व्यूअर्स की जानिब से कहा गया था कि आप जब वीडियो बनाया करें तो सारे दिन की ख़बरों का खुलासा जो है वो पेश किया करें। तो आज इस वीडियो में मैंने अपने तय यही कोशिश की है कि जो आज की मुकम्मल डेवलपमेंट है इस्लामाबाद की, वो आपके सामने जो है वो रखी जाए। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा।